चुनाव के चौथे चरण आते आते किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनके सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह सारे विकास के मुद्दों को छोड़कर जाति धर्म के मुद्दों पर, पाकिस्तान के सवालों पर, धार्मिक भावनाओं पर उतर आए हैं, उसके सबसे बड़े उदाहरण आज के अखबारों से मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में इस वक्त अमर उजाला है। मैं इस वक्त मध्य उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में चुनाव है, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, इस इलाके में हूँ। यहाँ से अजय मिश्र टेनी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिछली बार वह जीते थे। किसानों के कुचलने का सीधा आरोप है। उनका बेटा जेल में रहा है, पेरोल पर इन दिनों बाहर है। लोग कह रहे हैं कि वह पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है। खैर, बात हमारी आज इस पर कि किस तरह से इस अखबार की जो पहली खबर है वह किस तरह से विकास पर नहीं है। जरा इस खबर की हेडिंग को देखिए और इसमें लिखा है, देश की आबादी में हिंदू 8% घटे, अल्पसंख्यक बढ़े। उसके ठीक नीचे की खबर जरा पढ़िए, गलती की तो सपा कांग्रेस राम मंदिर पर लगा देगी बाबरी नाम का ताला। ये अमित शाह का बयान है और यह सर्वे की रिपोर्ट है। यानी सरकार भी और पार्टी भी, यह दोनों ही किस तरह से 10 साल के विकास की उस पूरी कहानी को चुनाव के चौथे चरण आते आते भूल गए हैं। और फिर से यह चुनाव, हिंदुओं की आबादी 8% घट गई है, यानी अल्पसंख्यक बढ़ गए हैं, यानी मुसलमान भविष्य में इस देश पर कब्जा कर लेंगे और यह देश पाकिस्तान बन जाएगा। यह जो प्रचार माध्यम है कट्टरपंथियों का, वह भाजपा का धीरे धीरे नारा बन जाता है। धीरे धीरे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी न शौचालय गिना पाते हैं, न रोजगार गिना पाते हैं, न महंगाई पर अपने किए काम गिना पाते हैं, न सड़कों के विकास की कहानी कह पाते हैं। वह अंततः वोट जो मांगते हैं, जब उन्हें लगता है कि सत्ता उनसे छिनती नजर आ रही है, तो वह तरीका होता है राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। आखिर कहाँ है चुनाव आयोग? बाबरी मस्जिद फिर से ताला खुल जाएगा, राम मंदिर पर ताला जुड़ जाएगा, अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ गई है, यह सारी चीजें। और इतना ही नहीं, अब अडानी और अंबानी का सवाल मोदी जी भी पूछ रहे हैं। अखबारों में यह भी छपा है, उन्होंने पूछा है, शहजादे बताएं, यानी राहुल गांधी बताएं कि अडानी और अंबानी का कितना माल लिया है। जो राहुल गांधी पिछले 10 सालों से लगातार अडानी और अंबानी पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, वह अब चुनाव के ऐन वक्त पर राहुल गांधी के सवाल पूछ रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि असल में चुनाव को किस तरह मीडिया और पार्टी, यह दोनों चुनाव आयोग को किनारे करके पूरे चुनाव को फिर से एक बार सांप्रदायिक एजेंडे पर, फिर से एक बार धार्मिक एजेंडे पर, फिर से एक बार हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर केंद्रित करती चली जा रही है। और यह दोनों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, पिछले 10 सालों के काम को गिनाने की जगह वह अब बाबरी मस्जिद और मुसलमानों की संख्या घटने और बढ़ने के हालत पर आ गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव कैसे हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, इस बात में शर्त ये होगी कि 2 अगर रेस लगा रहा है कोई, तो किसी एक को आप पैजामा पहना के, वो भी नाड़ा निकाल कर, मुकाबले में नहीं खड़ा कर सकते और दूसरे के लिए लंगोट नहीं दे सकते। ये हाल दिखाई देता है और यह चुनाव आयोग के रहते दिखाई देता है। यह तरजीह, यह छूट दी जाती है भारतीय जनता पार्टी को कि वह पूरे चुनाव को फिर से एक बार सांप्रदायिक और जातीय और धार्मिक दुर्भावनाओं के बीच बांट दे और काम के सवालों के झूठ को छुपा ले। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।